नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त आज हम बात करेंगे सुपर टेट के लगभग 17 क्वेश्चनों की, जो कि काफ़ी हार्ड लेवल के क्वेश्चन है। इसमें से आप 10 भी सही करके दिखाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इतने सही आपके हुए, तो जानते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है दोस्त। और हाँ, एक बात आपको बता दूँ कि चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए दोस्त, सब्सक्राइब करवाइए। इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, आप अपने सारे ग्रुप में इस लिंक को शेयर कीजिए दोस्त, ताकि आपको इसी तरह वीडियो मिलते रहें। वरना हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ये वीडियो आपको ना मिल पाए अगर आप चैनल को सपोर्ट नहीं करेंगे दोस्त। चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कौन सा दिन जो है वो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो जो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप प्रतिवर्ष मनाते हैं वो 23 अप्रैल को मनाते हैं दोस्त। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संक्षिप्त शब्द सेबी का फुल फॉर्म क्या होगा? क्या होगा? साउथ ईस्ट बैंक एसोसिएशन, या सिक्योरिटीज एंड अर्निंग बोर्ड ऑफ इंडिया, या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सेबी का फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दोस्त, याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। बात आई है सेबी की, तो सेबी के जो इस समय प्रेसिडेंट हैं वो अजय त्यागी जी हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। माई जर्नी ट्रांसफरिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक पुस्तक पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है दोस्त, याद रखिएगा। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आया है तो मैं बता दूं कि पहले जो व्हीलर द्वीप था उसका नाम बदलकर अब एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है दोस्त, याद रखिएगा। ये उड़ीसा में पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है दोस्त। अब बात आई है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की, तो इस बार का 51वां नंबर का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वो रजनीकांत को दिया गया है, याद रखिएगा। और पहला जो था वो देविका रानी जी को प्राप्त हुआ है दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो स्वीडन की राजधानी ओस्लो के द्वारा दिए जाते हैं दोस्त। और इनकी शुरुआत जो हुई थी वो 1901 में हुई थी। और प्रथम भारतीय जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उनकी कृति गीतांजलि के लिए दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ जो कि साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त होने वाला एक उत्कृष्ट पुरस्कार है, और इसको प्राप्त करने वाली जो पहली महिला थी वो आशापूर्णा देवी थी दोस्त। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो स्टेलाग्मोमीटर का जो उपयोग किया जाता है वो सर्फ टेंशन या पृष्ठ तनाव को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्टेलाग्मोमीटर का, पृष्ठ तनाव का, सरफेस टेंशन का, याद रखिएगा दोस्त। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल दोस्त, तो याद रखिएगा। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दाब की एसआई इकाई क्या है? तो दाब की जो एसआई इकाई है वो पास्कल है दोस्त। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ है? तो भारतीय हीरा संस्थान जो है दोस्त वो सूरत में है, और सूरत जो है गुजरात में पड़ता है, और ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कहाँ जल विद्युत केंद्र है? तो जल विद्युत केंद्र जो स्थापित है वो कोयना में स्थापित है दोस्त, याद रखिएगा। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में कौन सा स्थान कर्क रेखा पर स्थित है? तो जो विदिशा है ये कर्क रेखा पर स्थित है दोस्त, बी ऑप्शन। और विदिशा जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्त, याद रखिएगा। विदिशा मध्य प्रदेश में है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वो मुल्ताई पड़ता है दोस्त, बी ऑप्शन एकदम सही है। अब बात आई है ताप्ती नदी की, तो बता दें कि ताप्ती नदी ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती है दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है दोस्त, और इसकी खोज क्रिश्चियन डी डुबे ने की थी। तो ए ऑप्शन एकदम सही है दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस रंग की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो जब ऊर्जा पूछी जाए तो आप याद रखिएगा बैगनी रंग की ऊर्जा
बहुत सी किताबों में लाल मिलेगा जो कि गलत है। अगर पूछता कि किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है तब आप लाल मारिएगा दोस्त। लेकिन अगर पूछ ले कि ऊर्जा किसकी सर्वाधिक होती है तो बैगनी याद रखिएगा दोस्त। इसका जो डी ऑप्शन है, बैगनी डी ऑप्शन है, वो एकदम सही है दोस्त। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व शहर दिवस कब मनाया गया? तो विश्व शहर दिवस जो मनाया जाता है दोस्त वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की। गरीबी उन्मूलन हेतु किसने 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? तो गरीबी उन्मूलन, गरीबों को हटाने के लिए जो 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और इन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1984 में हुए अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसमें जो ट्रेस कर लिया गया था, उसको, उस मंदिर को कब्जे में कर लिया गया था। उनको भी बहुत सफाई के द्वारा उस मंदिर को फिर से अपने देश भारत में एक सुनहरे तरीके से मिला दिया था दोस्तों। याद रखिएगा इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है दोस्त। आज की सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कितने आपके सही हुए जरा लिखिएगा दोस्त। ये सुपर टेट के लिए संचालित सीरीज थी। और हाँ, फिर आपको एक बात बता दूं कि चैनल को आप सपोर्ट कीजिए दोस्त। आप चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसका लिंक हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में रहता है दोस्त। इसके लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे ग्रुपों में फैला दीजिए दोस्त, ताकि आपको ये वीडियो इसी तरह मिलते रहें दोस्त। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।